नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अगस्त 2026। दोस्तों, कल बाजार शुरू से लेकर क्लोजिंग तक भले ही नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग गया, बट ये सच है कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से मार्केट ग्रेजुअली रिकवर भी कर रहा है और बहुत ही स्टेबल भी है। अब देखिए, इसके पीछे एक रीजन तो है कि ऑब्वियसली एफआईएस की फ्लो आ रहा है, मतलब भारत में निवेश कर रहा है एफआईएस फिर से लगभग 4 महीने बाद। उसके साथ साथ भारत की कंपनी की जो रिजल्ट है वो बढ़िया निकल रहा है। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है बहुत बड़ी कि आप देखेंगे कि पिछले लगभग 2 साल से भारत की बाजार लगभग जीरो रिटर्न पे बैठा है, तो वैल्यूएशन भी अच्छा मिल रहा है। सो दोस्तों, कल मिडनाइट के बाद से लेके फिलहाल अभी तक बहुत सारे अपडेट आया है, बहुत सारे सिचुएशन चेंज हुआ है। चलिए आइए चर्चा करते हैं उस बारे में। बट पहले दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया सर। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि कल और परसों फिर से बाजार ओपन होगा, सो कल रविवार में मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी डिटेल में दे दूंगा, तो एक भी अपडेट प्लीज मिस मत करना। ओके, ठीक है। कल अच्छा, सबसे पहले देखिए, कल रात में वैसे तो यूएस मार्केट थोड़ा शुरू से वॉलेटाइल था। मैं आपको कल रात की 10:30 की या 12 बजे की वीडियो में भी शो किया था कि डॉ जोन्स कैसे कि शुरुआती दौर में एकदम से ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट, फिर हल्का सा अपसाइड, फिर थोड़ा सा डाउन साइड पहुंचा। बट क्लोजिंग के समय दोस्तों, क्लोजिंग जबरदस्त हुआ। जबरदस्त मतलब देखिए, एटलीस्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव में बीच में चल रहा था, उससे एक अच्छा, मतलब कह सकते हो कि शार्पली पॉजिटिव में क्लोजिंग है, 0.28% ऊपर आके। ठीक है, तो क्लोजिंग काफी बढ़िया हुआ। नैस्डैक की क्लोजिंग देखिए, नैस्डैक की पोजीशन शुरू से अच्छा था। डॉ जोन्स जहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लैग कर रहा था, नैस्डैक ऐसा नहीं कर रहा था। नैस्डैक अगर आप देखेंगे शुरू से लेके ऑलमोस्ट 80% है फ्लैट चल रहा था, फिर क्लोजिंग के समय थोड़ा सा उछल के पॉजिटिव में क्लोजिंग था, वो भी 1.30% ऊपर आके। क्या कल रात में यूएस मार्केट की वैसे क्लोजिंग अच्छा था। और हमारे जो एक्सजेएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन की बात करें, क्लोजिंग के समय काफी बढ़िया निकल गया। मतलब कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर, जितना मुझे याद है कि 24,690 700 पॉइंट के बीच में चल रहा था। अब क्योंकि डॉ जोन्स पे स्पाइक हो गया क्लोजिंग के समय, सो जिस वजह से अब देखिए एक्सजेएक्स निफ्टी की क्लोजिंग कहां पे बात 24,721 पॉइंट पे। मतलब एग्जैक्टली कल भारतीय बाजार जब बंद हुआ था, उस टाइम पे जो हमारे एक्सजेएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से लगभग 79.5 पॉइंट ऊपर कल क्लोजिंग दिया। क्या देखिए, इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, बट कुछ हद तक पता चल रहा है कि हाँ, कि क्लोजिंग काफी अच्छा रहा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए पिछले मतलब अगले 48 घंटों में बहुत सारे इंसिडेंट हो सकता है। अच्छा, एक और दोस्तों बड़ी फैक्टर क्या है पता है, कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो कल मिडनाइट तक, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 12 बजे की वीडियो, आखिरी टाइम भी आपको मैं दिखा था, उस टाइम पे भी आई थिंक 1.5% ऊपर था। आई थिंक आपको याद है 83-84 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था। वही क्रूड ऑयल अगर हम बात करें क्लोजिंग के समय, आप देखिए एकदम मिडनाइट 2:28 पे जो आखिरी टाइम ट्रेड हुआ था कल मिडनाइट पे, क्लोजिंग हुआ, देखिए परसेंटेज वाइज हो सकता है बहुत नीचे नहीं, बट अगर आप 1.5% ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको चीज समझ आएगा। मतलब कल रात की 12 बजे तक क्रूड ऑयल की प्राइस 1.5% ऊपर चल रहा था। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए कि 1.5% प्लस से 0.34% नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। तो अल्टीमेटली काफी यहाँ पे करेक्शन हुआ है, अप्रॉक्स वही 2% के आसपास। और क्लोजिंग दोस्तों काफी अच्छी लेवल पे, बट हाँ देखिए अभी भी गिरना चाहिए, 80 के अंडर आना चाहिए, बट फिर भी कुछ तो अच्छा हुआ। अच्छा, गोल्ड के अंदर शार्प रिकवरी चल रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। गोल्ड जो है लगभग $4,000 पर आउंस पे स्ट्रगल करा था, वही देखिए पिछले हफ्ते मतलब थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करते लगभग $4,500 पर आउंस पे पहुंच चुका है। और क्लोजिंग दिया लास्ट डे $4,401 पर आउंस। ठीक है, सेम चीज सिल्वर भी आप याद कीजिए, सिल्वर भी 58-60 डॉलर पर आउंस पे थोड़ा सा सॉरी स्ट्रगल करा था। वही देखिए सिल्वर आ चुका है कल रात में 63.80 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5% गेन के साथ। तो पोजिशनल वाइज अगर हम बात करें अलग अलग कम्युनिटी इंडेक्स की, अलग अलग इसकी ठीक ठाक चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल कल मिडनाइट पे दोस्तों सिचुएशन काफी अच्छा था। अब देखना होगा कि आज और कल क्या होता है जियोपॉलिटिक्स में, उसके ऊपर वेरी करेगा आपके सोमवार ओपनिंग। ठीक है, चलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट मतलब जो नया अपडेट आया है आपके साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर करता हूँ। बट उसके पहले दोस्तों एक और बात याद रखना, जैसे कि इस चैनल पे मैं हर रोज 5-6 वीडियो आपको दे देता हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस या आपके कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी चाहना है, तो जरूर दोस्तों चैनल पे विजिट करके जो ज्वाइन बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 59 को अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप जरूर प्लैटिनम कार्ड की तरफ बढ़िए।
इसमें आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन या बाकी जितने भी फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा ध्यान से सुनना, एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करके आना। पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है, मेरा जो ईमेल है जहाँ पे भेजना है, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जरूर चेकआउट कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है यूएस ऑफिशियल की तरफ से, देखिए, वी एक्सपेक्ट अ डील सून। कौन सी डील की बात हो रहा है यहाँ पे? ईरान और यूएस के बीच डील की बात हो रहा है। रिपोर्ट साइट्स यूएस ऑफिशियल सेइंग ईरान ओमान टॉक्स हैव प्रोग्रेस टुवर्ड रीओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे देखिए दो बात मेंशन किया। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा, पहले मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझाता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या लिखा है, ध्यान से मेरे बात को सुनेगा जरूर। द यूनाइटेड स्टेट्स सेड फ्राइडे, कौन कहा? ये ट्रम्प ने नहीं कहा, ये यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा, ठीक है। फ्राइडे दैट प्रोग्रेस हैड बीन मेड इन टॉक इन्वॉल्विंग ईरान एंड ओमान ओवर रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो सबसे पहले ये कहा कि प्रोग्रेस हो रहा है बातचीत की, और उसके साथ साथ ईरान और ओमान के बीच जो मीटिंग हुआ था उस वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग भी होगा बहुत जल्दी, विथ वाशिंगटन एक्सपेक्टिंग एन एग्रीमेंट टू बी रीच्ड सून। और उसके साथ साथ ईरान और वाशिंगटन मतलब यूएस की एक एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये पब्लिश किया है। तो मतलब एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग की प्लान चल रहा है जो हो रहा है आपके ईरान और ओमान के बीच, दूसरी तरफ इस वॉर से रिलेटेड भी यूएस और ईरान के बीच भी मीटिंग नहीं हुआ बट प्रोग्रेस चल रहा है। तो दो टाइप मतलब दो अलग अलग सेगमेंट पे यहाँ पे अपडेट आया। फिर आ जाए दोस्तों ट्रम्प। अब देखिए, चाहे आप आज की डेट में ना दोस्तों आप कुछ भी करिए, विदाउट मनी यानी पैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको ही पता है। मतलब आप अगर कहीं घूमने भी जाओ तो भी पैसे की जरूरत है, कोई खाने पे जाओ, और यहाँ पे तो पूरे वॉर की बात चल रहा है और पिछले 5.5 महीने से ये वॉर टिक गया, तो अब ट्रम्प को चाहिए पैसा। अब ट्रम्प ने ये देखिए क्या कहा, वी हैव अ वॉर टू प्रोसिक्यूट, ट्रम्प सिग्नल अर्जेंसी ड्यूरिंग राउंड टेबल एंड ईरान कन्फ्लिक्ट। तो ट्रम्प ने अपने जो पार्लियामेंट है या जो भी है वहां पे एक मीटिंग मतलब इमरजेंसी मीटिंग बिठाया है और कहा कि भाई फंड की जरूरत है, इमरजेंसी फंड की जरूरत है क्योंकि अभी हम लोग वॉर पे है, ठीक है। तो ट्रम्प ने पैसे की बात कहा। उसके बाद आ जाइए, अब यूएस की जो ऑफिशियल ने क्या कहा, देखिए, यूएस सेनेट पास स्पेंडिंग बिल रिजेक्ट ट्रम्प ईरान वॉर फंडिंग डिमांड। तो ये जो सारे अपडेट है ना, मतलब ये जो सारी चीज आप समझ पा रहे हो कि देखिए एक तरफ ट्रम्प चाहते हैं कि वॉर को कंटिन्यू करना या जो भी है, बट यूएस की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रम्प के अगेंस्ट में जा रहा है। चाहे इसके पहले आप टैरिफ की डिसीजन की बात करें यूएस सुप्रीम कोर्ट की, आप देखिए, या रिसेंटली एक और बार हमने देखा कि यूएस की जो सेनेट है या जो भी है वहां पे ऑफिशियल ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे आज की डेट में एक और खबर मिला कि ये जो स्पेंडिंग बिल है, ठीक है, इसको टोटल मतलब जो फंडिंग वॉर फंडिंग इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक प्रोग्रेस है, ये वॉर आगे रुक सकता है। क्लियर? अच्छा, अब सवाल, अब कल रात से लेकर अभी तक यही सब कुछ चल रहा है, तो जब तक देखिए कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या बहुत बड़ा हमला अटैक नहीं हो रहा है तो आई थिंक कि मार्केट ग्रेजुअली रिकवर करेगा। जहां जहां पे रेजिस्टेंस फेस करना वहां पे फेस करेगा ही टेक्निकली अगर हम बात करें, ठीक है। बट अगर हम जो वॉर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वॉर का उतना बड़ा खतरा नहीं है। अच्छा, एक और रिपोर्ट दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी आज की रिपोर्ट है। देखिए, मार्केट एक्सटेंड गेन फॉर सेकंड स्ट्रेट वीक, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ऑन आरबीआई पॉलिसी। अच्छा, आरबीआई पॉलिसी में इस बार बहुत शानदार चीज हुआ क्योंकि इसके पहले हमने जब जब देखा था, मतलब ये वॉर चल रहा था, आरबीआई की एमसी मीटिंग हुआ था, तब हमने देखा था आरबीआई ने जो भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन जीडीपी की फोरकास्ट को कट किया था, और इस बार क्या किया, इंप्रूव कर दिया, जीडीपी की जो फोरकास्ट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन की फोरकास्ट कम कर दिया, मतलब इंप्रूव किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, भारत में अभी एफआईएस की फ्लो आ रहा है, पूरा जुलाई महीने पे एफआईएस की इनफ्लो आया। ओवरऑल बात करें, अगस्त के जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है अभी भी इनफ्लो ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है एक्चुअली मार्केट के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है दोस्तों। बाकी सोमवार बाजार ओपन होने से पहले दोस्तों कल आपको मैं पाई टू पाई सब जानकारी दे दूंगा, कौन कौन सी इवेंट है, इकोनॉमिकल डेटा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा अगले हफ्ते। तो सारे अपडेट दोस्तों ले लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करते वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।